Okay, welcome to the next video on the dynamometer. The first dynamometer, the raw plate dynamometer already discussed. Now second type, sorry, और दूसरी तरह का जो जो डायनामोमीटर्स होगा वो इस टॉपिक पर डिस्कस होगा, वो होगा मैकिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस में बेल्ट ट्रांसमिशंस नहीं पढ़ना है, ट्रॉनी ब्रेक डायनामोमीटर नहीं पढ़ना है। ओके, पढ़ना तुम लोग को हाइड्रोलिक है एंड ईडी करंट बेस्ड, मतलब कि द सेकंड थर्ड टाइप ऑफ डायनामोमीटर मींस द hydraulic dynamometers and eddy current dynamometers. So this is your syllabus. So first I am come to the point, the hydraulic dynamometers. As you name the hydraulic dynamometer, the hydraulic is nothing but the studies of about the fluid. Okay, but not the fluid, because gas air is also comes under the fluid. So it is a hydraulic means like to waters. It means for very very incompressible fluid. और जो गैस के बारे में बात उसको बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम्स। तो हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब जिसमें हम लोग पानी ऑयल के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हाइड्रोलिक। क्या हाइड्रोलिक से भी हम लोग डायनामोमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली वी कैन मेजर द पावर यूजिंग द हाइड्रोलिक सिस्टम से। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि पढ़ना एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन सोचो कि कैसे हाइड्रोलिक से भी हम लोग एक टॉर्क का मेजरमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेजरमेंट द टॉर्क यूजिंग वाटर? तो ये बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ है सोचने का कि कैसे मेज़र कर सकते हैं इसको हम लोग हैं। सो मैकेनिज़्म की स्टडी करके हम लोग के डिज़ाइन करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम इसमें क्या से क्या वेरिएशन ला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लेते फिर से वही पावर स्टार्ट करते से मान लो कि ये मेरा एक पिस्टन हो गया, बिकॉज हमको वी हैव टू मेजर द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। दिस इज कनेक्टिंग रड एंड अगेन दिस इज आवर connecting shaft, and this power is supposed to be rotating to this. I have transferred this is shaft. Okay, this is shaft, and this is shaft, and this is our chamber. सो द सेकेंड इज द हाइड्रोलिक डायनामोमीटर। तो यहाँ पर मेरा हो गया टोटल इंडिकेटर पावर IP, जो फ्यूल से हमारा एनर्जी हुआ, ये कनेक्टिंग रड हुआ जिससे हमारा टॉर्क का ट्रांसफर होगा, एंड दिस इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, एंड नाउ दिस इज आवर एक्सटर्नल शाफ्ट विच गो टू द आवर हाइड्रोलिक डायनामोमीटर सिस्टम। दिस इज सिंपली हाइड्रोलिक डायनामिक सिस्टम्स।
यहाँ से मेरा शाफ्ट जा रहा है, ओके, ये मैं रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, सो इट इज सम रोटेशन 2 पाई n by 60, ओके, दिस इन टर्म ऑफ द रोटेशंस, दिस n इज कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द सम स्पीडोमीटर, यहाँ पे कुछ स्पीडोमीटर लगा, इससे हमारा मेजरमेंट हो जाता है। अब ये क्या करते हैं कि आखिर काम कैसे करता है, तो यहाँ से वाटर हम सप्लाई करेंगे, ये मेरा रोटर ब्लेड जो इस शाफ्ट के साथ हम कनेक्ट कर दे विद कपलिंग या सम गियर मेथड्स, और यहाँ पे मेरा बुश लगा हुआ है जो कि ये बियरिंग है, जो मेरा ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर मेरा फिक्स है, ओके, कांस्टेंट है, स्टेशनरी फिक्स है, लेकिन ये जो शाफ्ट है ये मेरा कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है, तो ये इसके साथ ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर बना वो फिक्स है, लेकिन जो रेड है रोटर ये इसके साथ घूमेगा इस शाफ्ट के साथ। तो जब यह पानी हम अप्लाई देंगे तो पानी क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ओके, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस ब्लेड के चारों तरफ से, ताकि टू ट्राई टू स्टॉप। तो दिस इज़ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक हुआ है तो जस्ट टू ट्राई टू स्टॉप होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन टाइप का यहाँ पे डायनोमीटर्स में कंसिडर में आएगा। तो ये इसको जितना पानी हम इसको दबाव डालेंगे, बिकॉज वाटर इज़ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो इज ट्राई टू स्टॉप द शाफ्ट बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर डालने पर क्या होगा, इसको जस्ट इसको यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसके साथ जब ये इस समय जो मेरा वाटर का आउटलेट है ये बंद रहेगा, जब मैं पानी कंप्लीट इसमें क्लोज हो जाएगा तो इतना ज़्यादा प्रेशर पानी डालेगा कि ये हमारा शाफ्ट रोटेट हो जाएगा, मतलब कि घूमना बंद हो जाएगा। उसी टाइम यहाँ से मेरा जो वाटर का जो मेज़रमेंट होगा, वाटर का जो प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये रोटेट किया, वो प्रेशर को वही प्रेशर मेज़रमेंट कर लेगा गॉस प्रेशर से। तो जहाँ से हमें ये टॉर्क मेज़रमेंट होगा कि हाउ मच कैन टॉर्क इज़ यूज्ड for stop the rotating a shaft. So it is just basically just simple, it is very easy to calculate, and because what is the availability is very high, okay, so not required to the any, but you can if you want to replace the water to other fluid, you must be the knowledge about the viscosity and other physical and some chemical property should be know। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ फ्लूइड को चेंज कर सकते हैं। एज ए वाटर हमारा सब कुछ ठीक है कि वाटर में सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज ए सुटेबल फॉर टू इन दिस मैकेनिज्म में। सो ये सिंपल एक हाइड्रोलिक डायनोमीटर से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो असल में क्या है, टू मेजरमेंट ऑफ द पावर मीन्स जस्ट टू मेजरमेंट जो टॉर्क के, तो टॉर्क को मेजरमेंट करना, एंड टॉर्क का मेजरमेंट करने का तरीका होता है कि चाहे टॉर्क को हम पूरी तरह स्टॉप कर दें, मतलब एब्जॉर्ब करके, या कंटिन्यूस हम उस टॉर्क का यूज़ रोटेट करते हुए इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो कंटिन्यूस टॉर्क वाला एग्जांपल है वो हमारा बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर है, जो कि तुमको सिलेबस में उसके बारे में नहीं पढ़ना है। नाउ सेकंड पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द ईडी करंट द डायनोमीटर हैव आई एम ऑलरेडी ड्रॉ एंड फिगर अबाउट दिस वन, ओके। तो व्हाट इज़ दिस, सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ होते हैं जो बहुत सारा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मेरे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो बेसिक है वो हम डिस्कस कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज़ आवर, ये हमारे केजिंग हुआ, इसको बोल सकते हैं स्टार्टर केजिंग। एक अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो क्योंकि एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर के ऊपर हमारा बहुत सारा वायरिंग कॉपर का बाइंडिंग रहता है हमारा, तो ये कॉपर का बाइंडिंग होगी हम इसके ऊपर, और ये मेरा स्टार्टर हो गया, ये पोल्स हो गया। इसके ऊपर हम यूज़ किए रोटर, जो कि नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक होना चाहिए, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता, अदरवाइज ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, हमारा फोर्स को कमी करेगा। तो ये जो मेरा शाफ्ट है, इसको हम लोग जो मेरा जो पावर है, जो क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ से इसको जोड़ देते हैं हम लोग। जब ये रोटेट करेगा मेरा, तो ये मेरा कॉपर का बाइंडिंग हुआ उसको के जी, जो मैं कहता स्टार्टर केजिंग हुआ, इसके चारों तरफ से मेरा ये तरह का बाइंडिंग किया हुआ है, जिसमें मैं 4 ठो मैग्नेट 1 2 3 4 हम लगा दिए मैग्नेट है। तो जिसके जैसे ही ये हमारा चीज़ रोटेट करेगा, तो यू नो दैट कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करता है हमारा है, तो याद रखना कि जब रोटेट करेगा तो हम इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम ऑलरेडी हम DC और AC सप्लाई कर देंगे। तो जब हमें पे AC और DC यहाँ पे जो मेरा जो बाइंडिंग हुआ है, इस बाइंडिंग में क्या करेंगे कि इसके एक बाइंडिंग का एक एंड में यहाँ और दूसरे एंड की बाइंडिंग होता है, एक कंटिन्यूस हम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह के पंखा उंखा का होता है वो बाइंडिंग, तो इसका एक बाइंडिंग का एक एंड में दूसरा हम DC या AC सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब मैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसमें, तब ये जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक उल्टा एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा मेरा,
और अचानक ये, क्योंकि ये रोटेट करेगा और जैसे सप्लाई करंट देंगे हम लोग हैं, तो करंट भी हमारा एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके जरिए से इसको ये रोक सकता है। जैसे अचानक अगर इसमें रुक जाएगा, क्योंकि एडी करंट हमारा प्रोड्यूस हो चुका है, तो जैसे ही रोटेट होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है इस स्टार्टर, इस बाइंडिंग में। तो इसको ठंडा करने के लिए वाटर कूलिंग का सिस्टम करते हैं ताकि इस चीज़ को ठंडा रख सकें। तो जब ये अचानक रोटेट होगा और अचानक ये सडनली इसको स्टॉप किया जाएगा, तो उस केस में मेरा करंट है, जो ईडी करंट प्रोड्यूस होता है इसमें अचानक सडनली स्टॉप होने पे, तो यहाँ से हम वायरिंग करके इस चीज़ को ऐसे जोड़ देते हैं, ओके, जिससे कि हमारा ईडी करंट को हम मेजरमेंट करते हैं और फाइनली यहाँ से हम लोग टॉर्क को मेजरमेंट करते हैं। ईडी करंट मतलब कितना ज़्यादा टॉर्क लगा के यहाँ पे एक गॉज लगाते हैं, ताकि यहाँ पे कितना का एरो होता है जो हमें डिस्प्ले होकर बताता है कितना इसमें टॉर्क पैदा हुआ है इन यूजिंग द ईडी करेंट। तो इट इज़ अ बेसिक फंडा बाय यूजिंग द ईडी करेंट एंड द डायनामोमीटर्स। आजकल हम लोग ईडी करेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो मिनिमम कंपोनेंट है वो कौन कौन सा होगा? स्टार्टर पोल्स, जिसमें मेरा जो शाफ्ट लगा रहता है, डीसी एसी सप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टर केजिंग जो लगाता है, इसके ऊपर चारों बैंडिंग लगा रहता है। नॉन मैग्नेटिक का रोटर लगाता है, जो कि ये जो फील्ड है, जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट के फील्ड में ये इसके साथ बाइंडिंग रहता है, जिसमें हमें एनर्जी करके इसको स्टॉप करने की जरूरत पड़े। तो हाउ मच एडी करंट इज प्रोड्यूस, तो ये हमारे एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा, इसका कनेक्शन हमारा यहाँ पर रहता है वायर से, जो कि इसका कनेक्शन हम लोग टॉर्क आर में से जोड़ देते हैं, जिससे हमारा एनर्जी पैदा हो सकता है। तो जस्ट इट इज़ ए बेसिक यहाँ फंडा हो गया एडी करंट मेरा प्रोसेस पे, जिससे कि हम यूज़ करते हैं डायनामोमीटर टू फाइंड आउट द पावर। इफ़ अगर थोड़ा सा हम देख लें तो सिलेबस के बाहर चलते हैं और हम लोग मेज़रमेंट कर लेते हैं कि एक अगर न्यूमेरिकल तो इस क्वेश्चन पे तुमको नहीं आने वाला है, ओके। अगर बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर देखोगे, जो ग्रुप ए या ग्रुप बी को जो वर्कशॉप में बनाने के लिए कहा गया था, जैसे ये चीज़ इस तरह का, इस बेल्ट, ओके, दिस अ बेल्ट, ओके, दिस अदर look this like, ओके। तो यहाँ पे हम एक लोड अप्लाई करते हैं। जैसे लोड अप्लाई किए, लुक दैट हियर, एम जी अप्लाई कर दिए, ओके। और ये मेरा फलक्रम होगा जिसके अबाउट घूमेगा, यहाँ पे मेरा लेंथ एल हो गया। तो सिंपली कुछ करना था नहीं, यहाँ पे है जस्ट टू टेंशन, टेक द टेंशन T1 and just tension T2, okay. I'm not going to this one in detail, just to then mg take a moment about this point, mgl, okay, minus 2taa plus 2t2a, and a is nothing but this is a to a to a to a, because in this case there are T2 and again T2 and then T1, तो there T1 दो T1 है, दो T2 हो गया, यहाँ पे हो गया। तो फाइनल इक्वेशन 0 कर देंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंट इक्वेशंस, देन फाइनल सॉल्व इट, वी गेट T1, then solve it, mgl minus 2t T1 minus T2 equal to 0. Just take the moment about from this point, okay. The mg into L, the moment, and 2T1, because this and this is just try to moment about this directions, and this is try to about this again, because this direction to this direction just try to moment this direction. So this is clockwise, this is clockwise, this is anti-clockwise, okay. It's different, the clockwise and anti-clockwise. So that's solving these equations. Therefore we have get the T1 minus T2 by mgl by 2a. So this is the difference of power, because there are no any stopping. This is continuous rotating. This is called the transmission type of dynamometers. And the final power, the power can power T1 minus T2 into velocities, okay. And the velocity can be using by angular into r, because this is the measurement, the speedometer, r is the radius of the pulley, okay. So this is our calculations method. Now next video I will come to the new chapter, the clutch and bearings, okay.